मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते, कृपया करके उनको मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है। क्यों फालतू में? हमारे पास या तो मराठी शब्द ना हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, या हिंदी में शब्द ना हो, या संस्कृत में ना हो। दुनिया के सबसे ज़्यादा शब्द तो संस्कृत में। जो भाषा में धातु रूप और शब्द रूप दोनों अलग अलग होते हैं, उस भाषा में करोड़ों शब्द बन सकते हैं। और अंग्रेजी में धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग नहीं है, इसलिए शब्दों की संख्या सबसे कम अंग्रेजी में ही है। अंग्रेजी से अच्छी तो फ्रेंच है। फ्रेंच में धातु रूप अलग है, शब्द रूप अलग है। जैसे संस्कृत में है वैसे ही फ्रेंच में। और एक बार एक फ्रेंच विद्वान से मैंने पूछा, आपने ये फ्रेंच बनाई कहाँ से? शब्द रूप अलग, धातु रूप अलग। उन्होंने कहा संस्कृत की नकल करके। तो फ्रेंच संस्कृत से निकली, जर्मन संस्कृत में से निकली, तो हम संस्कृति क्यों ना सीखें फिर, जो सारी भाषाओं की माँ है? और उसको सीखें तो अपना साहित्य भी पढ़ पाएंगे। अपने ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में ही है। अगर उसको पढ़ना हो, ऋग्वेद पढ़ना हो, यथर्ववेद पढ़ना हो, सामवेद पढ़ना हो, यजुर्वेद पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ने हो, सांख्य उपनिषद पढ़ना हो, छांदोग्य, कुछ भी पढ़ना है तो संस्कृत में ही संभव है। तो अपना ज्ञान जिस भाषा में प्रचंड है उस भाषा को सीखें, मातृभाषा को सीखें, राष्ट्रभाषा को सीखें, ये विदेशी भाषा का चक्कर खत्म करें।